नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के मेरठ के दौरे पर रहेंगे, जहां वो करीब 12,930 करोड़ रुपए से ज्यादा के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यहां से पीएम मोदी मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो का सफर भी करेंगे। इसके बाद दोपहर करीब 1 बजे पीएम मोदी मेरठ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम इस अवसर पर एक सभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर को देश को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी भारत की पहली नमो भारत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के बाकी बचे खंडों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें दिल्ली में सराय काले खां और न्यू अशोक नगर के बीच का 5 किलोमीटर का खंड और उत्तर प्रदेश में मेरठ साउथ से मोदीपुरम के बीच का 21 किलोमीटर का खंड शामिल है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ नमो भारत ट्रेन देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। नमो भारत रैपिड ट्रेन से साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे प्रमुख शहरी केंद्र दिल्ली से अधिक तेजी से जुड़ सकेंगे। तो दिल्ली से मेरठ तक का सफर अब आसान हो जाएगा इस नमो भारत के जरिए। तो देखिए, नमो भारत कॉरिडोर का शुभारंभ, 82 किलोमीटर लंबा नमो भारत कॉरिडोर तैयार। 22 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे इसका उद्घाटन, यानी कि आज 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ सकेगी। तो दिल्ली से मेरठ अब सिर्फ 55 मिनट में सफर किया जा सकेगा। सराय काले खां से मोदीपुरम तक सीधा कनेक्शन स्थापित होगा। देश का पहला पूर्ण संचालित नमो भारत कॉरिडोर एनसीआर और पश्चिमी यूपी को नई रफ्तार इसके माध्यम से मिलेगी। आर्थिक और शहरी विकास को बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली से मेरठ तक का जो सफर है वो अब और आसान होने वाला है नमो भारत रैपिड ट्रेन की, क्योंकि सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो देखिए किस तरीके से सफर लोगों का आसान होगा। साथ ही साथ क्योंकि ये देखा जाता है कि इन शहरों से लोग निकलते हैं, दिल्ली का रुख करते हैं नौकरी पेशे के लिए, और देखिए जब वो घरों से निकलते हैं तो उन्हें लंबा वक्त सफर में ही गुजारना पड़ता है, लेकिन अब उनका ये सफर कम देर का होगा। उनको राहत मिलेगी, आर्थिक और शहरी विकास को इससे राहत। तो 82 किलोमीटर लंबा ये नमो भारत 22 फरवरी को यानी कि आज इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 55 मिनट में सोचिए, दिल्ली से मेरठ तक का सफर अब केवल 55 मिनट में हो सकेगा। ये बड़ी राहत उन लोगों के लिए जो कि रोज अप डाउन करते हैं, नौकरियों के लिए खास तौर से देखिए उनको एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आएगी। उनका समय बचेगा, साथ ही साथ किस तरीके से यात्रियों को सुविधाएं बेहतर मिल पाएंगी, इसके लिए व्यवस्था खास की गई है। टेक्नोलॉजी से लैस ये नमो भारत, जिसका आज उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो नमो भारत रैपिड ट्रेन की सौगात आज मिलने वाली है। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, किरण पाल हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मनीष हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले किरण पाल आपके पास आ रही हूं, क्योंकि आज ये विशेष कार्यक्रम है और किस तरीके से, क्योंकि मेरठ से दिल्ली तक का सफर जो है इसके माध्यम से आसान होने वाला है, क्या खबर, क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अब जो दिल्ली से मेरठ जाने का घंटों का सफर था वो चंद मिनटों में सिमटने वाला, और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश दिल्ली एनसीआर के लिए एक बड़ी सौगात है, जिसकी आज शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी 12:30 बजे करेंगे। साथ ही इसके बाद बताया जा रहा है वो वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को की जो जनता है उसे भी संबोधित करने का काम करेंगे। और भारत के विकास की, भारत की टेक्नोलॉजी की ये एक ऐसी जीती जागती मिसाल है जो कि बताएगी कि जिस तरीके से एक ही ट्रैक पर जो हाई स्पीड ट्रेन और लोकल मेट्रो दोनों एक ही ट्रैक पर गुजरेंगी। ये पहला एक ऐसा ट्रैक होगा जिस पर हाई स्पीड ट्रेन और लोकल ट्रेन दोनों, जहां एक तरफ दिल्ली से मेरठ तक जाने वाले लोगों को जाम और जो कम समय की बचत है वो मिलेगी, वहीं मेरठ के अपने लोकल को जो ये लोकल मेट्रो वो जाम की स्थिति से और सुगम यात्रा का आनंद देगी।
बिल्कुल। और देखिए मनीष, क्या तस्वीरें आज देखने को मिलेंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी खास दौरा मेरठ का बताया जा रहा है, क्या तैयारियां हैं वहां पर? देखिए उन्नति, बिल मैं आपको बता दूं, ये मेरठ को पहली और देश की पहली रैपिड ट्रेन है जो काफी फास्ट ट्रेन है। 160 किलोमीटर प्रति हार्स की स्पीड से ये ट्रेन चलेगी। हम मेरठ को एक बड़ी सौगात मिलने के लिए जा रही है, जब मेरठ में एशिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट है। और हम बात करें स्पोर्ट्स सिटी की, तो स्पोर्ट्स सिटी के नाम से मेरठ को जाना जाता है। खेल उद्योग में बहुत बड़ा नाम मेरठ का है। तो कहीं ना कहीं व्यापार को तो पंख लगेंगे ही इस आज रैपिड और मेट्रो के मिलने के बाद। तो जिसके लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ मेरठ की जनता को ये सौगात देने के लिए जा रहे हैं। उनसे पहले यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पहुंचकर निरीक्षण किया है। करीब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंच गए थे और उन्होंने तमाम जो अधिकारियों से यहाँ पे वार्तालाप भी की, बैठक की और पूरे जनसभा से लेकर शताब्दी नगर तक स्टेशनों का उन्होंने दौरा किया। अगर उन्हें जाम की स्थिति मिली तो उन्होंने उस पर फटकार भी अधिकारियों को लगाई कि कहीं पर भी जाम की स्थिति ना हो, जनता को भी कोई परेशानी ना हो। फिलहाल देखा जा रहा है कि आज का जो एक कार्यक्रम है बहुत भव्य और तरीके का कार्यक्रम होने वाला है। जर्मन हैंगर से ये जो मंच के लिए टेंट बनाए गए हैं, लगाए गए हैं, यहाँ पे 1 लाख लोगों के जुटने की पूरी संभावना जताई जा रही है। वही तमाम जो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अगर हम बात करें तो मंच साझा करने वाले मनोहर लाल खट्टर होंगे, ब्रजेश पाठक होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, पंकज चौधरी होंगे, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी होंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री के साथ आज जो ट्रेन में 19 लोग सफर करने वाले हैं, उसमें मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं हैं, कुछ जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राएं हैं, कुछ केएल इंटरनेशनल कॉलेज है उसकी छात्राएं हैं। और यहाँ पर जो देखा जा रहा है कुछ श्रमिकों के साथ भी आज वो संवाद स्थापित करेंगे, उद्योगपतियों से भी मिलेंगे। तो जो 19 लोग आज मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के साथ ट्रेन में सफर करेंगे, उनके अलावा ट्रेन के अंदर एसपीजी के अधिकारी और एसपीजी का पूरा डेरा रहेगा। 4 लेयर सुरक्षा में आज प्रधानमंत्री का यहाँ पे सुरक्षा घेरा बनाया गया है। तो देखा जा रहा है कि आज जो यह सौगात मिलने वाली है, 12:20 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर शताब्दी नगर पर बने हेलीपैड पर उतरेगा। वहां से वो जाकर पहले मेरठ मेट्रो जो 24 किलोमीटर का सफर करेगी, मेरठ की मेट्रो जो लोकल में चलेगी, उसको हरी झंडी दिखाएंगे। उसके लिए वहां पूरे स्टेशन को सजाया गया है, मंच बनाया गया है। फिर वहीं से वो मेट्रो में सवार होंगे, नमो भारत में फिर वो सवार होंगे। यहीं से वो श्रमिकों के साथ, छात्र छात्राओं के साथ और उद्योगपतियों के साथ संवाद करते हुए मेरठ साउथ स्टेशन पर जाएंगे, जहां से वो बाय रोड जनसभा स्थल तक उनको ले जाया जाएगा। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगभग 2 घंटे का कार्यक्रम है, जिसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। 10 दिन पहले से एसपीजी ने यहाँ पर डेरा डाल दिया था। उसके बाद जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने में यहाँ के अधिकारी लगे। सबसे बड़ी जो बात यहाँ देखने को मिल रही है, एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी। ये इंजीनियरिंग का एक खास जो हमारे सामने चित्र पेश हुआ है, इसको देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लगता ही नहीं था कि एक ही ट्रैक पर ये दोनों ट्रेनें कभी दौड़ पाएंगी। क्योंकि जो मेरठ से दिल्ली के लिए पहले यहाँ पर एक हमारे यहाँ एक्सप्रेस में दिया गया, उससे हमारे 1.5 घंटे की जो समय लगता था उससे 1 घंटा लगने लगा। लेकिन अब देखा जा रहा है कि मेरठ से मात्र 55 मिनट में सराय काले खां तक पहुंचा जा सकेगा मोदीपुरम से। टोटल 82 किलोमीटर का यह सफर होगा। इस 82 किलोमीटर के सफर में मेरठ में जो नमो भारत है वो 4 स्टेशन पर रुकेगी, मेरठ साउथ, शताब्दी नगर, बेगमपुर और मोदीपुरम। इसके अलावा जो लोकल के लिए मेरठ मेट्रो है, उसका भी अब जनता को यहाँ पे सुविधा मिलने वाली है। जो मेरठ की जनता यहाँ जाम से जूझती थी, अब उससे भी यहाँ आराम मिलेगा। कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं, दूर दराज जाते, जो दिल्ली रोज के जाने वाले हैं, उनको बहुत फायदा मिलेगा। देखा जाता है जो दिल्ली में रहने वाले लोग हैं, उनसे हमने कुछ बात भी की, जो मेरठ के निवासी हैं, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि आप वो दिल्ली भी वहां पे अपना छोड़ सकते हैं फ्लैट। जो 20,000 रुपए महीना का फ्लैट लेकर रह, वो यहाँ पर 3,000 रुपए महीना का पास बनवाएंगे और रोजाना वो यहाँ से अप डाउन करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब मेरठ मेट्रो और नमो भारत मिलने से फायदा तो मेरठ की जनता को मिलने वाला है, साथ साथ अब मेरठ के व्यापार को पंख भी लगने वाले हैं। जी बिल्कुल मनीष, देखिए इसके माध्यम से लोगों का समय भी बचेगा और लोग काम में बेहतर तरीके से अपना प्रदर्शन दिखा पाएंगे। ठीक है किरण पाल, देखिए क्योंकि 82 किलोमीटर लंबा ये रूट, ऐसे में दिल्ली वासियों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है इसको लेकर? देखिए, दिल्ली वासियों को ये सौगात के रूप में पूरी परियोजना मिल रही है। जिस तरीके से 12,930 करोड़ रुपए की लागत से एक ही ट्रैक पर ये एक नाकामयाब सी जो टेक्नोलॉजी थी, उसने इसे कामयाब करते हुए दिखाया। और दिल्ली के जो लोग मेरठ तक अपना सफर तय करते थे, चाहे वो सरकारी महकमे के लोग हों या निजी कंपनियों में काम करने वाले लोग हों या दिल्ली आने वाले लोग हों, उन्हें बड़ा फायदेमंद साबित होने वाली है ये परियोजना। क्योंकि दिल्ली से अक्सर लोग अपने काम के सिलसिले में या अपने किसी शादी नाते रिश्तेदार के यहाँ जाते थे, तो वो एक
बड़ा लंबा जो जाम है वो दिल्ली की सड़कों से होते हुए यहाँ तक देखने को मिलता था। इसके साथ ही जो दिल्ली वासी है यहाँ तो प्रदूषण की मार झेलते ही थे, इस पूरे रोड पर कई बार उन्हें क्या नाम है प्रदूषण की मार, धूल भरी सड़कें भी झेलनी पड़ती थी। एक्सप्रेसवे पे लंबा जाम भी कई बार देखने को मिल जाता था। कई बार पीछे देखा गया यही किसान आंदोलन के टाइम पे ये एक्सप्रेसवे पूरा जाम रहा। तो अब जिस तरीके से ये परियोजना शुरू हो रही है तो सराय काले खां से मेरठ तक ये लोगों को जो 50 मिनट का सफर है ये चंद मिनटों में हो गया है, जो घंटों का सफर दिल्ली वासियों को पहले करना पड़ता था। बिल्कुल मनीष, देखिए क्योंकि प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, आपने बताया कि किस तरीके से तैयारियां हैं, इस नमो भारत के जरिए क्या कुछ सुविधा मिल जाएगी, लेकिन प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर क्या तैयारियां वहां पर की गई हैं, कौन कौन से गणमान्य सदस्य वहां पर मौजूद रहेंगे? देखिए, शताब्दी नगर जैसे स्टेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर 12:20 पर पहुंचेगा। यहाँ पर 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। यहाँ पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो राज्यसभा सदस्य होने के साथ साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, वो भी उनके साथ उनकी अगवानी में मौजूद होंगे और कई केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर उनके साथ अगवानी में मौजूद होंगे। तो वही देखा जा रहा है डिप्टी सीएम जो ब्रजेश पाठक है वो भी मुख्यमंत्री के साथ आज प्रधानमंत्री का यहाँ पर जो है आगमन पर उनकी अगवानी करते यहाँ पर नजर आएंगे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा था जो यहाँ पर राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उनका भी कार्यक्रम था आने का, लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाई है। तो फिलहाल देखा जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री के जो यहाँ पर आगमन के पूर्व यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर राज्यसभा सदस्य जो लक्ष्मीकांत वाजपेयी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं भाजपा के, उन्होंने खुद गाड़ियों पर बैठकर खुद अनाउंसमेंट किया, जनता से ज्यादा वहां पहुंचने की अपील भी की और उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद करने के लिए तमाम जनता से कहा है कि मेरठ को जो इतनी बड़ी सौगात मिली है उसका पीएम को धन्यवाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्नति सबसे बड़ी मैं आपको बता दूं, मेरठ में जो कांवड़ मेला है जो एशिया का सबसे बड़ा जो यात्रा मानी जाती है, उसके चलते यहाँ पर हाईवे बंद कर दिया जाता था, लोगों को काफी परेशानी होती थी। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि मेरठ की जो व्यापार है उसको अब यहाँ पर रोक ब्रेक नहीं लगेंगे, क्योंकि अब वो मेरठ मेट्रो पे और नमो भारत का सफर का दिल्ली तक आसान से पहुंचेंगे और अपने व्यापार को अंजाम दे पाएंगे। कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा के चलते 20 दिन तक व्यापार ठप हो जाते थे, लोग घरों में कैद हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर अब स्टेट हाईवे या रोड हाईवे पर नहीं चलेंगे तो कहीं ना कहीं उनको मेरठ मेट्रो नमो भारत की जो बड़ी सौगात यहाँ मिली है उससे उनको अब काफी फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मेरठ को एक बड़ी सौगात यहाँ पर देने के लिए जा रहे हैं, उससे बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर मिलेगा। कहीं ना कहीं मेरठ में जो बस अड्डे पर जो वैशाली बस अड्डा, वहां पर भी मेरठ मेट्रो का एक स्टेशन बनाया गया है, वहां पर हमेशा जाम की स्थिति रहती थी। तो जो नोएडा और दिल्ली जाने वाले जो स्टूडेंट्स हैं रोजाना जाते हैं, अब उनको भी यहाँ से फायदा मिलने वाला है। और जो हम देखिए जाम से निजात और साथ ही साथ समय में बचत भी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। यार रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।